मोहित की बीवी समायरा बहुत ही कंजूस औरत थी। वो कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देती। टका टका बचाऊं मैं, दौलत मेरी उड़ाए ये कैसी मुझे सास मिली, ये पति समझ ना पाए रे। टका टका बचाऊं मैं, दौलत मेरी उड़ाए रे। किसको गालियां दे रही है? आपको सासू माँ। अरे मेरा मतलब है किसी को नहीं, मैं तो गाना गा रही थी माँ जी। सब पता है तेरी महाकंजूसी की आदत। जा जाके खाना बना और जो फ्रिज में 2 दिन की दाल रखी है ना, उसे फेंक देना। किचन में ये दाल इतनी भी खराब नहीं हुई है। एक काम करती हूँ, इसे ना फ्राई करके सबको खिला देती हूँ गरम गरम। खाने से पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है भाभी, आज के खाने का टेस्ट तो काफी अलग है। क्या मिलाया है? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने खराब दाल में तड़का मारा है। हे राम जी, मैं तो गई। अरे सही कहा नंदिनी, आज का खाना यार बहुत टेस्टी है, खास करके दाल। आय हाय हाय। पहली बार मेरी कंजूस बहू ने खाने में कंजूसी नहीं की, वरना कभी दाल में से दाल ही गायब कर देती थी और कभी सब्जी में से ही सब्जी, फिर पानी के साथ ही खाना पड़ता था। हाँ माँ जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन वो जो परसों की दाल थी ना, जिसे आप कह रही थी खराब हो गई है, मैंने उसी दाल में तड़का मारकर आप लोगों को खिला दिया। देखा, वो इतनी भी खराब नहीं हुई थी। समायरा वहाँ से चली जाती है और सब मुंह बनाकर उसे ही देखते रह जाते हैं। समायरा, थोड़ी सी चाय पत्ती मिलेगी क्या? चाय पत्ती? रुको, अभी लेकर आई। फिर समायरा बाहर गार्डन में जाती है। ये गार्डन में क्या करने जा रही है? शायद कोई काम होगा। सोनम वहाँ समायरा का वेट करती है। सोनम, चाय तो नहीं बनी आज। ये लो ये पत्ती, इसी से ही काम चला लो। ओके? हाँ, महाकंजूस कहीं की। नहीं देनी थी चाय पत्ती तो ना देती। ऐसे इंसल्ट कौन करता है भला? वहीं एक दिन समायरा के घर बुआ सास आती है। बहू, बुआ सास की खूब खातिरदारी करना। ठीक है माँ जी। फिर समायरा बुआ सास को तरह तरह के पकवान बना के खिलाती है, उन्हें बाहर घुमाने भी ले जाती है और उन्हें खूब शॉपिंग करवाती है। और जाते समय बुआ जी को नोटों की गड्डी थमाती है। बहू, इतने सारे पैसे? तभी समायरा की नींद खुल जाती है और वो जल्दी से उठकर अपना पर्स चेक करती है। थैंक गॉड ये सपना था, वरना मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता। ऐसे ही शाम के समय समायरा एप्पल कट कर रही होती है कि तभी उसकी उंगली कट जाती है। आउच, बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे डार्लिंग, ये तो खून निकलने लगा। रुको रुको रुको, मैं अभी बैंडेड लगा देता हूँ। फिर मोहित फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और उसके बैंडेड लगाता है। ये क्या? ये सर दर्द और सर्दी की दवा तो एक्सपायर होने वाली है, मैं इसे फेंक देता हूँ। क्या ये एक्सपायर होने वाली है? एक काम करो, रहने दो, मैं बाद में इसे फेंक दूंगी। ठीक है बेबी, अभी आप मुझसे बात करो। अच्छा ठीक है बेबी, ठीक है। वहीं अगले दिन जब मोहित काम से घर आता है। अच्छू, आप आ गए। अच्छू। अरे क्या हुआ? सर्दी कैसे हो गई? वो सर्दी की दवा एक्सपायर होने वाली थी ना, इसलिए मैंने सुबह बर्फ के पानी से नहा लिया। हाय रे कंजूस बीवी, और उस सरदर्द की गोली का क्या करोगी? तभी समायरा मोहित का सर पकड़कर उसे दीवार पर जोर की टक्कर मारती है, जिससे मोहित का सर चकरा जाता है और उसके सर में जोर का दर्द होने लगता है। लो बेबी, अब इसे खा लो। ये सब देखकर सब बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही समायरा आए दिन बहुत ही ज्यादा कंजूसी किया करती, जिस कारण घर में सभी को बहुत तकलीफ पहुंचती। फिर एक दिन, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मेरा मेकअप खत्म होने वाला है। अरे तुम रहने दो, तुम क्या मेकअप का सामान लाओगी? कंजूस कहीं की। 10,000 रुपए का सामान लाओगी? अरे लगाने में तो कंजूसी करोगी ना तुम। एक काम करता हूँ, मैं लेके आता हूँ, तुम रहने दो। वही शाम को मोहित एक प्लेट में बीट रूट का जूस, चारकोल पाउडर, आटा, ये सब लेकर आता है। ये लो तुम्हारे मेकअप का सामान। ये क्या मजाक है जी? अरे यही तो नेचुरल मेकअप है, क्या करोगी इतनी महंगी लिपस्टिक, काजल, पाउडर लगा के, जब फ्री में काम हो जाएगा तुम्हारा। हाँ बहू, काजल की जगह तो कोयले से काम हो जाएगा और पाउडर की जगह ये आटा लगा लेना, तो सब बराबर है ना। और बीटरूट जूस से ज्यादा भी कोई रंग गाढ़ा हो सकता है क्या? एकदम नेचुरल लिपस्टिक। फिर समायरा को बात समझ में आ जाती है। माफ कर दो जी, आज से नो कंजूसी, लेकिन मेरे मेकअप को मुझसे दूर मत करो।
इसके बाद समायरा हमेशा के लिए कंजूसी छोड़ देती है। देखा दोस्तों, कभी कभी कंजूसी आप पर कितनी भारी पड़ जाती है, इसलिए ज्यादा कंजूसी ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में भी कोई कंजूसी ना करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो दिखाने में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। अमीर वर्सेस गरीब का भोजन। एक गांव में भीष्मा नाम का एक अमीर आदमी रहा करता था। वो खाने का काफी शौकीन था और साफ दिल का था। वहीं उसी गांव में जिग्नेश नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। जिग्नेश गांव में 10 रुपए की बिरयानी बेचा करता था। उसकी बिरयानी खूब बिकती और उसके यहाँ लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी रहती, जिसकी वजह से वो ठीक ठाक कमाई कर लिया करता था। फिर एक दिन की बात है। अजी, अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे ना तो हमारी गरीबी जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, ठीक ही कह रही हो तुम। वैसे भी गांव वालों को हमारी बिरयानी बहुत पसंद आ रही है। हो सके तो मैं जल्द ही बिरयानी का जो रेट है उसे बढ़ा दूंगा, ताकि हम ठीक ठाक पैसे कमा सकें। जी, ये ठीक रहेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि एक दिन भीष्मा जिग्नेश के ठेले पर आता है। अरे भाई, 1 प्लेट बिरयानी तो देना। अरे साहब, बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। साहब, आप इतने अमीर होकर मेरे ठेले पर बिरयानी खाने आए हो, क्या आपको आपके स्टेटस की परवाह नहीं है? अरे भैया, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। अब क्या अमीर और क्या गरीब, देखो मुझको इन बातों की परवाह नहीं है। स्वाद से ही तो जज्बात है, और जिसके हाथों में इतना अच्छा स्वाद है उसके लिए क्या ही बात है। इस तरह भीष्मा जिग्नेश की बनाई हुई बिरयानी की बड़ी तारीफ करता है, और जिग्नेश को भी ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। भगवान आप जैसा बड़ा दिल सबको दे सर, जो अमीर गरीब में बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। अरे आप बहुत ही अच्छे हैं। फिर भीष्मा जिग्नेश को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसका वो दिन बहुत अच्छा जाता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस दिन शाम को जब जिग्नेश खुशी खुशी अपने घर जा रहा होता है, तभी अचानक से बीच सड़क पर एक ट्रक से उस बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन, माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बेटी, तेरे पिता की मृत्यु के बाद हम इतने कंगाल हो चुके हैं कि हमारे पास खाने को अन्न तक नहीं है। आज पानी पीकर सो जा, कल तक मैं कोई जुगाड़ कर दूंगी। इस तरह रेहा रोजाना अपनी बेटी को पानी पिलाकर सुला देती है और खुद भी पानी पीकर सो जाती है। लेकिन वो भला ऐसा कब तक करती, और किराया ना देने के कारण मकान मालिक भी एक दिन उसको घर से निकाल देता है, जिस कारण वो सड़क पर आ जाती है। हे भगवान, तू मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहा है? पहले पति छीन लिया, अब घर भी। मैं आखिर कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? इस तरह रेहा सड़क किनारे बैठकर रोने लगती है। वहीं लोग उसे भिखारी समझकर पैसे देकर जाने लगते हैं। फिर रेहा को पैसे कमाने का जरिया मिल जाता है और वो लोगों से भीख मांगकर ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वहीं जिग्नेश, जिसे भीष्मा के हाथ की बनाई बिरयानी बहुत पसंद आती थी, वो रोजाना इस उम्मीद में भीष्मा के ठेले के पास जाता है कि शायद आज वो बिरयानी लगाए, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। वहीं जिग्नेश भीष्मा द्वारा बनाई गई बिरयानी खाने के लिए महंगे महंगे होटल्स में जाकर महंगी से महंगी बिरयानी खाता था, लेकिन उसे वो जायका कहीं पर भी नहीं मिलता। आखिर वो आदमी कहाँ चला गया? शायद ही मेरी जुबान से वो स्वाद कभी जाए। इस तरह भीष्मा काफी निराश होता है। वहीं रेहा, जो कि लोगों से पैसे मांगकर इकट्ठे कर रही होती है, वो उन पैसों से अच्छे कपड़े और खाने के कुछ सामान खरीदती है। फिर रेहा अच्छे से तैयार होती है और लीना को भी तैयार करके गांव में लोगों के घरों में काम मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन कोई उसे काम देने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर अंत में रेहा सोनम के घर काम मांगने जाती है। मेम साहिब, मुझे काम मिलेगा क्या? हाँ, काम तो है, लेकिन घर का सारा काम तुम्हें अकेले करना होगा। बस मैं खाना खुद बनाऊंगी। जी मेम साहिब, मंजूर है। फिर रेहा सोनम के घर में ही काम करने लगती है और काम मिलने की खुशी में उसे याद ही नहीं रहता कि सोनम ने उसे खाना बनाने से मना किया है, और रेहा खुश होकर उस दिन घर में बिरयानी बना देती है। और खाने के समय सोनम कहती है, रेहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें खाना बनाने से मना किया था ना। एक बाई होकर मेरी रसोई खराब कर दी। अब तो बाहर से ही ऑर्डर करना होगा। रेहा, मुझे थोड़ी बिरयानी और मिलेगी क्या? साहब, आप इसे खाएंगे? जिग्नेश, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पिज्जा बर्गर खाओ,
मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, ये बाई के हाथ का खाना ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, चलो दो, मैं खाऊंगा। फिर जैसे ही भीष्मा रेहा के हाथ की बिरयानी खाता है, उसे वही स्वाद मिलता है जो जिग्नेश के हाथ का स्वाद था। तुमने ये बिरयानी बनाना कहाँ से सीखा? मैंने 6 महीने से इस स्वाद के लिए हजारों महंगे रेस्टोरेंट में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मुझे ये स्वाद कहीं नहीं मिला। साहब, मेरे पति बहुत अच्छी बिरयानी बनाते थे। वो यही गांव के नुक्कड़ पर बिरयानी बेचा करते थे। मैंने उनसे ही सीखा, लेकिन बदकिस्मती से एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तभी भीष्मा को सारी बात समझ आ जाती है और उसे जिग्नेश की मौत का अफसोस होता है। भीष्मा बोला, रेहा, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? मैं खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, बस तुम्हें वहाँ पर बिरयानी बनाकर देनी होगी। बस फिर क्या था, रेहा झट से भीष्मा की बात मान जाती है और वो भीष्मा द्वारा शुरू किए गए रेस्टोरेंट में बिरयानी के साथ और भी लजीज पकवान बनाने लगती है। वहीं रेहा के हाथ के स्वाद के कारण भीष्मा का रेस्टोरेंट चल जाता है और दोनों मिलकर खूब पैसे कमाते हैं और लीना और रेहा की जिंदगी भी सुधर जाती है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।